तो जिन लोगों को ये लगता था कि 2020 में चिराग पासवान ने किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के साथ गद्दारी नहीं की है, कोई राजनीतिक चाल नहीं चला है, तो उन लोगों का भ्रम जो है अब टूटने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान के जीजा ने इस बात का खुलासा खुद कर दिया है कि ये हमारी राजनीतिक चाल का एक हिस्सा था कि किस तरीके से 2020 में हम चुनाव लड़े, और ये मादा जो है हमारे अंदर थी, ये ताकत हमारे अंदर थी कि हम किसी को चुनाव हरा सकते हैं और किसी को चुनाव जिता सकते हैं। देखिए, लगातार ये बातें हम कह रहे हैं कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान भीतरघात करने के लिए तैयार बैठे हैं। चिराग पासवान 2020 में भी भीतरघात करके उन्होंने दूसरी पार्टी को जिताया, और इस बार भी चिराग पासवान इसी चाल में बैठे हैं कि हमको भीतरघात करना है, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। एक तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि एनडीए में सब ठीक है, दूसरी तरफ उनके जीजा और उनके चहेते नेता अरुण भारती अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगातार एनडीए पर प्रेशर बना रहे हैं, और इस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो सरेआम एक तरीके का मतलब औकात बताई जा रही है एनडीए में तमाम सहयोगी दलों को। भाजपा की औकात बताई जा रही है, जेडीयू की औकात बताई जा रही है। देखिए, अरुण भारती जो हैं, उनके सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट आता है जिसमें वो लिखते हैं कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की ताकत है, और सारे कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो मजबूत हो। वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनते हुए और समझते हुए हम जब अकेले चुनाव लड़े, तो भले ही हम 137 सीटों पर चुनाव लड़े और हमारा एक विधायक जीता, लेकिन हमारी पार्टी को 6% वोट मिला, और अगर हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते तो हमारी पार्टी को 10% से अधिक वोट मिलता। ये कोई ना भूले। और ये इस बात का भी जिक्र करते हैं कि सब कुछ लिखते हुए, और लास्ट में वो लिखते हैं कि असल में ये हमारी राजनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। चाल और चरित्र, राजनीतिक चाल, याद करिए जब जेडीयू की कम सीटें आई थी, तब जेडीयू के तमाम नेताओं ने कहा था कि ये चिराग पासवान की राजनीतिक चाल है, और ये राजनीतिक चाल के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने जेडीयू को चुनाव हराया है। और उस वक्त चिराग पासवान ने कहा था कि ये कोई राजनीतिक चाल नहीं है, ये हमारी एक रणनीति है। रणनीति और चाल में बहुत अंतर होता है, लेकिन अरुण भारती ने ये बताया कि ये एक राजनीति जो है उसकी चाल है, और उस चाल के तहत हमने ये सब कुछ किया। और अब अरुण भारती जो है वो एक प्रेशर बना रहे हैं, जहां एक तरफ खबरें ये चल रही हैं कि चिराग पासवान को 22 सीटें मिलने वाली है, 25 से अंदर बाहर नहीं जाना है, 25 से अंदर ही आना है, 20 से बाहर जाना है, 25 से अंदर आना है। बस इतने सीटों पर चिराग पासवान को समझौता करना पड़ेगा। और अब चिराग पासवान ने यह कह दिया है अपने जीजा को कि आप हमलावर रहिए, हम सॉफ्ट रहते हैं, कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम कहेंगे कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है। वो पार्टी के एक नेता है, एक कार्यकर्ता है, वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान शायद ये भूल गए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपने दुश्मनों को भूलती नहीं है, अपने दुश्मनों को अपने साथ रखकर मार देती है, और दुश्मन को पता भी नहीं चलता है। चिराग पासवान शायद वो गलती कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस गलती को देखे जा रही है कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन तो फिर वही होगा जो पशुपति पारस के साथ हुआ। खूब सांसद थे, लेकिन आज क्या हाल है, एक भी सांसद नहीं है। क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है उस पार्टी को। यही हाल कहीं चिराग का ना हो जाए। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।